आप सबों का फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपको नमस्कार। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि हम एक साथ मिलकर इस पृथ्वी पर हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके समीप आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपने हमें बचाया, जीवन दिया, अब तक आपने सही सलामत रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि कई प्रकार की परेशानियां आईं, लेकिन तो भी प्रभु जी आपने हमें मन में शांति दिया। और इन सारी बातों को याद करते हुए हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं और आपको सराहना चाहते हैं। इसलिए हमें से हर एक को जो उसमें भाग लेने जा रहे हैं, यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के व्यवधान, अंधकार की ताकत यीशु के नाम से निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करेंगे। कुछ गीतों को हम गाएंगे। सबसे पहले गीत हम गाएंगे जिसके बोल हैं, जीवन दिया मेरे लिए। परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया और उस जीवन जो उसने दिया उसी के कारण प्रियो आज हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि आज हम जीवित हैं। और आज हम कई परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। कई लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। हर
परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूँ और फिर तुम्हें लेने आऊँगा। प्रियो, जीवन के इस सफ़र में कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। क्यों ना हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखें। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ कोर्सेस को गाएंगे और हम मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised.
सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और ये समय जो है वो आराधना का समय है। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें। आज के दिन फिर से एक बार आनंदित होकर के, एकदम खुश होकर के प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब मिलकर के उसकी आराधना करेंगे, और आप जहाँ कहीं भी हैं सब उसकी आराधना करिए। आइए हम उसकी आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में बोल के उसकी आराधना कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस जीवित परमेश्वर की आप आराधना कर सकते हैं। हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रभु आपका नाम सब नाम से ऊंचा है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया। रियंतरलबा शंदलबा रेखे तेरेले बेरियंतरलबा कोरियंतरलबा शदारबा नमशेखे तेरेले बेरियंतरलबा रियंदलबा शदोरबा नमशंदलबा रेखेंदेरेले बेरियंतरलबा रियंदलबा शदोरबा नमशंदलबा रेखे तेरेले बेरियंतरलबा कोरबा नमशंतेरेले बेरियंतरलबा रिखंदलबा शंदलमा रखरलबा अरबाना मशेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतरलबा शंदरलबा अरबाना मशेखे तेरेले बे रिबो सखाना मसंदलस्तरलबा अरखांतेरेले बेरियंतरलबा रिबिलिया तरलबा शंदना मारस्तरलबा अरखांतलबा रिबो सतार रखांदे लेखा रबो शदा रबा नमा सेखेरेले बेरियंतरलबा रिखंदरलबा शंतलबा अरखंदरलबा। प्रभु आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर हो। राना थरलबा रेगाना ना शेखे रेलेबे रबाना मसखांथोरो लोबो शेखे रेबा नमा रियंतरलबा शंदरलबा रखांदलस्तरलबा शथेरबा नमा रखांदरलबा शेदेरबा नमा शेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतरलबा शंदलबा रियंतरले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। रबाना मशंदरलबा रेखेरेले बेरियंतरलबा कोरबाना मशंदलरबा रियंतरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा रिबाना मशंदोरबाना मशेखेरेले बे रिखंदलबा शदारबाना मशेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतलबा शंदनमा अरबाना मशेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। और इस गीत को जब हम गाते हैं आप सब उसकी उपस्थिति में खो जाइए, उस प्रभु की आराधना करेंगे मिल करके। जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित
प्रभु आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। जीवित परमेश्वर, आप सबसे अच्छे और सबसे भले परमेश्वर हैं। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। मृत्यु के ऊपर जयवंत होने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी, आप मृत्यु के ऊपर जयवंत परमेश्वर हैं, आप मृत्युंजय परमेश्वर हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, और वही मृत्युंजय सामर्थ को प्रभु हम सब पर आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। और वरन आपने हम सब पर उंडेला है प्रभु जी। हर एक ऐसी बातें जो मृत्यु को लेकर के आती है, वो हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं होगी, वो हमारे जीवन में कभी भी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप मृत्युंजय परमेश्वर हमारे साथ हैं। और आपने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है प्रभु जी। और आप वही परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, आप हम में वास करते हैं प्रभु जी। आप हम में हो करके चलते और फिरते हैं प्रभु जी। आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। यदि आप हमारे अंदर है प्रभु जी, तो हर एक वो बीमारी, हर एक वो बातें जो मृत्यु को लेकर के आती है, वो हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकती, कभी भी प्रबल नहीं हो सकती प्रभु जी, क्योंकि आप मृत्युंजय परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी। और आपके उस मृत्युंजय सामर्थ को हम लेकर के चलते और फिरते हैं प्रभु जी। हम अपने अंदर लेकर के चलने वाले लोग हैं प्रभु जी। जितने लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु जी, वो सब आपकी मृत्युंजय सामर्थ को लेकर के चलने वाले लोग हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम सबको आपने ऐसा बनाया है प्रभु जी, कि आपने अपने स्वभाव को, अपने मनुष्यत्व को, अपने आप को हम पर उंडेला है प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि हम आपके मंदिर हैं। और प्रभु जी आप कहते हैं कुलुस्सियों 1:27 में, हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हम में रहते हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह जो मृत्युंजय है वो हमारे अंदर है। धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपकी मृत्युंजय सामर्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हो रबा शंदर लबा रेखे तेरे लेबे शबार रबा नमश्यंथो रबा सेखे तेरे लेबे अरबंदर लबा शंदर लबा रियन तेरे लेबे रियन तेरे लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम एक और गीत हम सब मिल करके गाएंगे, तू मेरी है शरण। इस गीत को जब हम गाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को इस गीत के दौरान, आप जहाँ कहीं हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। और इस गीत को हम सब मिल करके, प्रभु में खो करके इस गीत को हम गाएंगे, तू मेरी है शरण। मेरा
सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु। आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और हम आपके दास हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आप हमारे तारणहार परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। आप हमारे अभय स्थान है, आप हमारे छिपने के स्थान है, आप हमारे दृढ़गढ़ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे पालनहार और तारणहार परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, पूरे हृदय की गहराई से, पूरे दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु ये जीवन भर प्रभु जी हम आपकी ओर, हम आपके मुख को ताकने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम हमेशा हर बात के लिए हम आपकी ओर देखने वाले बन जाएं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबा शंदलबा सेखे तेरे ले बेरियंतरलबा, हर खंदरलबा शंदलबा, रियंतलबा शंदलबा, रियंतेरे ले बेरियंतरलबा शंदलबा, रबा नम शंदलबा सेखे ले बेरियंतरलबा, रबा नम शेखे ले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु अपने आनंद से, अपनी शांति से इस समय में हम सबको भर दीजिए प्रभु। अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु जी। जितने इस समय ऑनलाइन इस समय में प्रभु देख रहे हैं प्रभु इस प्रोग्राम को, प्रभु सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इस संडे सर्विस को जितने ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, एक एक को अपने आनंद, अपनी शांति से भरिए प्रभु जी। हर परिस्थिति में प्रभु आनंदित होने वाला सबको बना दीजिए प्रभु जी। आपके आनंद को, आपकी शांति को रिलीज करते यीशु के नाम से। प्रभु एक एक को इस समय भर दीजिए अपने आनंद और अपनी शांति से। एक एक को भर दीजिए प्रभु जी, एक एक को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। हम सब हर समय आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। और सचमुच में जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु कि इस लॉकडाउन के समय में भी आपने हम सब के लिए उत्तम उपाय को आपने किया है प्रभु जी, कि हम ऑनलाइन प्रभु आपकी संगति और आपकी आराधना में जुड़ने पाते हैं प्रभु। हम सब प्रभु ऑनलाइन हम जुड़ पाते हैं। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। तमाम बातों के लिए, तमाम आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
इस समय विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद है प्रभु इस लॉकडाउन के समय में, हम यीशु के नाम से उनकी हर एक आवश्यकता के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक आवश्यकताएं पूरी होने पाए यीशु के नाम से। हर एक कमी घटी दूर हो यीशु के नाम से। भरपूरी की आशीष को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। एक एक लोगों के जीवन में भरपूरी की आशीष को कहते हैं इस समय में, भरपूरी की आशीष को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु दया अनुग्रह करिए, किसी को किसी भी बात की घटी ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन हर एक लोग आशीषित जीवन जी सके प्रभु, भरपूरी का जीवन जी सके प्रभु। इतना भरपूरी का जीवन दीजिए प्रभु कि दूसरों को देने वाले बन जाए, दूसरों के लिए आशीष के कारण हो जाए। उनके लिए तो वो चीज़ें पर्याप्त हो जाए, लेकिन इतनी हो जाए कि वो दूसरों की भी सहायता कर सके। हमें से हर एक को ऐसी आशीष से भर दीजिए प्रभु जी, ऐसी भरपूरी दीजिए प्रभु। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस अवसर के लिए कि हम इस तरीके से जुड़ पा रहे हैं। मैं परमेश्वर को हर पल हर समय धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारा हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर है। इस वक्त हमें एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम वचन सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें अभी इस वक्त बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को पुकारें। तो वचन के साथ साथ अभी हम ये समय रहेगा कि हम अपने लोगों के लिए कलीसियाई तौर पे हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, जहाँ हमारे देश को ज़रूरत है हमारी प्रार्थना की। यदि सोचिए इस देश में यदि कुछ होगा तो हम इसके नागरिक हैं, अगर कुछ होता है तो कौन किससे पूछेगा? परमेश्वर, वो हम ही से पूछेगा। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का विचार आया है अपने देश के लिए, परमेश्वर ने आपको कहा है प्रार्थना करने के लिए, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज ये समय है कि हम अपने लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये विपत्ति का समय है, ये परेशानी का समय है। ऐसा समय है जिसमें इंसान हर तरीके से परेशान है। शायद ऐसी घड़ी पूरे मानव जाति के ऊपर कभी नहीं आई होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा जहाँ पे इंसान इतना परेशान होगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि हम प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो सुनते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के उन वचनों को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और नीति वचन में कहता है बीमारी के समय इंसान अपनी आत्मा से संभलता है, ऐसा नीति वचन कहता है। सो हमें अपनी आत्मा को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। आप यदि बीमार हैं कहीं पे, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। इस बीमारी के कारण बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप नहीं मरेंगे, हो सकता है आप हॉस्पिटल में होंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से ठीक होकर घर आ जाएंगे। यदि आप घर में हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अपनी आत्मा को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर आपको बनाया है, और यदि आप एकमात्र पत्ते को भी देखें, इस तरीके से उसकी संरचना है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक वैज्ञानिक मान लो कोई हो तो कितना समय बिताता है उस चीज़ की, उस संरचना को समझने के लिए। तो आप किस तरीके से बना गए हैं ये सोचिए। आपका बनाने वाला परमेश्वर श्रेष्ठ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी समय में हैं, जिस भी समय आपके ऊपर यदि वो विपत्ति है, यदि किसी प्रकार की परेशानी आपके ऊपर है, तो आपको ये सोचना है कि आपका बनाने वाला परमेश्वर आपके संग है। और यही नहीं, लेकिन उसने कहा है कि वो जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहेगा। सो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास रखना है, विश्वास ऐसा कि आपका परमेश्वर देख के प्रसन्न हो जाए।
देखिए, एक न एक दिन इंसान को ज़रूर जाना है, लेकिन यदि आपका समय नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, आपको परमेश्वर बहुत सारी बातों का जो उसने वादा किया वो उसको पूरा करेगा। उस विश्वास को आपके अंदर लाना है, जहाँ पे आपके अंदर से जीवन निकलने पाए। आपके अंदर में जीवन है। देखिए, आप यदि डरते कहाँ पे हैं? आप अपने अंदर ही डरते हैं। आप भयभीत कहाँ होते हैं? आप अपने अंदर ही भयभीत होते हैं। तो आप अपने अंदर से एक ऐसी आशा को निकालिए जहाँ पे आपकी बीमारी आपसे हार जाए। आपकी परेशानी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, केवल आप ही ख़त्म कर सकते हैं, आप ही लड़ सकते हैं। आपका परमेश्वर ने जिस प्रकार आपको बनाया, आपके परमेश्वर ने अद्भुत है। आप अपने शरीर को देखिए, कितनी अद्भुत संरचना है आपकी। आपका शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए बना है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा और आपकी आत्मा से बोलूँगा कि वो बल पाए। मैं अभी कहता हूँ, जितने मेरी बात को सुन रहे, मैं अभी कहता हूँ उन सारे लोगों के आत्मा में बल आने पाए अभी। जबकि हम प्रार्थना में नहीं गए, जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो प्रार्थना जब हम करें तो हम सारे लोग आशा के साथ, विश्वास के साथ, एक ताकत के साथ एक होकर अपने परमेश्वर की दुहाई देंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिल के, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, विश्वास के साथ मिल के मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह। और सबसे बढ़कर मेरे यीशु, उस बलिदान को जो आपने क्रूस पे दिया, उसके कारण हम आज आपके चरणों में हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के लिए कि उसके बलिदान होने के द्वारा हम बचा लिए गए। हे मेरे परमेश्वर, हम केवल बचाए ही नहीं गए, लेकिन आज भी मेरे परमेश्वर, इस वक्त भी आप हमारे अंदर निवास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हे पिता, मैं उन सारे लोगों को याद करता हूँ परमेश्वर, और जितने जुड़े हैं हम सारे लोग एक कलीसियाई तौर पे मिल के प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हर ऐसे लोग जो बीमार है मेरे प्रभु यीशु मसीह, अभी इसी वक्त उनके अंदर सामर्थ आने पाए मेरे परमेश्वर। वो सामर्थ मेरे परमेश्वर न केवल उनके शरीर को चंगा करे, लेकिन उनके आत्मा के अंदर मेरे परमेश्वर एक बल आ जाए, एक जीवन आ जाए मेरे परमेश्वर, जीवन बहने पाए उनके अंदर से। इसी वक्त जो मेरे शब्द को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर कुछ बनने लगे, और ये मेरे परमेश्वर अच्छी सेहत को लेकर आए उनके अंदर। और ये बनना मेरे परमेश्वर पिता एक संरचना को लेकर आए, जहाँ पे मेरे परमेश्वर उनका विश्वास भी दृढ़ हो जाए, उनका शरीर भी ठीक हो जाए, और केवल उन तक ना रहे, लेकिन वो उस चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर, उस बनावट को प्राप्त करे जहाँ पे मेरे परमेश्वर ये दूसरों को बनाने पाए, और दूसरे इनके द्वारा ठीक होने पाए, और स्वस्थ होने पाए, और आशीषित होने पाए। पिता, जीवन इनसे बहकर दूसरों तक जाने पाए। पिता, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जी तो रहे हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आशा नहीं है। हमारे पास आशा है मेरे परमेश्वर। और कई लोग परमेश्वर आपको जानते तो हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन उस तरीके का जीवन, जिस तरीके का जीवन आप देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए परमेश्वर, उसको नहीं जी पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हर एक निराशा उनके अंदर से निकल जाने पाए, हर एक प्रकार का अंधकार उनके जीवन से निकल जाने पाए। हे मेरे परमेश्वर, आप हमारे अंदर रहते हैं मेरे प्रभु जी। उन हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो निराश हैं प्रभु। उनकी निराशा का कारण कुछ भी हो सकता है, यीशु के नाम से उस निराशा को हम निकलने की आज्ञा देते हैं। जबकि वो मेरे शब्द को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये शब्द उनके अंदर जाने पाए मेरे प्रभु जी, और आप मेरे परमेश्वर उन सबों के जीवन में विश्वास के द्वारा कार्य करें मेरे प्रभु। उनका विश्वास उनकी चंगाई के लिए सहायता करे, काम करे मेरे प्रभु जी। दया करिए, उनका अंगीकार बदल जाने पाए। जितने मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनका अंगीकार बदल जाए,
उनका बोलना बदल जाए। ये मेरे परमेश्वर आपने कोड़े खाए हैं इनके लिए मेरे परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह बीमारी में नहीं रह सकते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग हैं मेरे प्रभु जी, इनका समय नहीं हुआ है मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु जी निराशा में है, बीमारी में है, यीशु के नाम से वो सारे लोग ठीक होने पाए और सकारात्मकता में आने पाए। ये मेरे परमेश्वर, इस संसार में हम आपको जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब हम आपको जानते हैं तो हमारे अंदर कोई भय नहीं है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कोई भय नहीं है। यीशु के नाम से हर एक लोगों के अंदर जो सुन रहे हैं इस वक्त मेरे प्रभु, उनके अंदर से हर एक मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अनिश्चितता का भय, हर एक प्रकार का ऐसा भय जिनके कारण वो परेशान हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाने पाए। प्रभु आप उन्हें ठीक कर दीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो लोग हो जाने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आज हम इस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं पिता, हमारे देश को छू लीजिए। ये मेरे प्रभु इस बीमारी की ताकत को मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खत्म करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह अपने क्रोध को आप ठंडा कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दया करिए हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, आप अपनी चंगाई को, अपनी सामर्थ को उंडेलिए मेरे पिता। ये विनती है, ये प्रार्थना है मेरे प्रभु जी कि सारे लोग प्रभु जी जो इस दुनिया में हैं उनको भी चंगाई की ज़रूरत है, हमारे देश को भी चंगाई की ज़रूरत है। प्रभु यदि ये आपका क्रोध है, यदि ये आपका प्रकोप है मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करें इंसानों पे मेरे परमेश्वर कि सारे इंसान बच जाएं आपके क्रोध से, आपका क्रोध खत्म हो जाए। जिस प्रकार आप पछताए मेरे परमेश्वर जब जल प्रलय हुआ प्रभु, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वक्त भी अनुग्रह करें हे पिता, दया करें। हम आपको जानने वाले इस धरती पे बहुत हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं प्रभु जी, सबों पर दया करिए प्रभु जी। जितने जानते हैं उनके कारण रहम का है इस दुनिया पे, हमारे देश पे दया करिए प्रभु। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। हम अपनी आंखों को आपकी ओर उठाकर देखते हैं, हम अपने नज़रों को आपकी ओर देखते हैं प्रभु, और ये जानते हैं मेरे परमेश्वर कि आप कभी धोखा नहीं देते, कभी निराश नहीं करते मेरे परमेश्वर पिता। और मैं विनती करता हूँ हर एक लोगों के लिए पिता, जिनको सुधार चाहिए, जिनको चंगाई चाहिए, जिनको छुटकारा चाहिए, सबों के अंदर मेरे परमेश्वर पिता बदलाव पहले लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो अपनी चंगाई को, ताकि वो अपनी आशीष को थाम के रख सके मेरे परमेश्वर, और इनकी चंगाई और आशीषें कभी भी इनके लिए श्राप ना बने मेरे परमेश्वर। दया करिए, इनके अंदर ऐसी सामर्थ काम करे परमेश्वर जहाँ ये अपने जीवन का आकलन कर सकें, और हर क्षेत्र में जहाँ बदलाव की जरूरत है वहाँ बदलाव लेकर आए, और ये बदलाव आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो, आपके नाम की महिमा के लिए हो। यीशु दया करिए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आप श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठता को हम याद करते हैं परमेश्वर कि आप महान हैं, अद्भुत हैं, और कभी भी हमें धोखा नहीं देते, हर समय हमसे प्यार करते हैं प्रभु, हम ये जानते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप सबों पर अनुग्रह करें मेरे प्रभु, हर व्यक्ति अपने आत्मा में मजबूत हो जाए और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। यदि कोई हॉस्पिटल में है वो सुन रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन उनसे बहकर उनके आजू बाजू जितने लोग हैं सारे लोगों तक पहुँचे, और वो लोग भी चंगे हो जाए इनके कारण। दया करिए, हमारे लोगों पर आपने अनुग्रह किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना सुना है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उन्नति को हम यीशु के नाम से सारे लोगों के ऊपर घोषणा करते हैं, समृद्धि के लिए हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, एक एक के अंदर उन्नति आए, समृद्धि आए, और ये लोग धन्य हो और आशीषित हो मेरे परमेश्वर। जीवन के हर क्षेत्र में अनुग्रह करिए, हमारी विनती और प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने प्रार्थना किया है, और मैं आपको कहूँगा कि प्रार्थना हम किए इसलिए आप चंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने प्रार्थना को सुना है, आपने खुद प्रार्थना किया है, आपके अंदर विश्वास आना चाहिए। विश्वास क्यों आना चाहिए, क्यों आए विश्वास? देखिए, इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर, जहाँ अद्भुत बातें हैं जिनकी कल्पना और जिनका वर्णन हम कर नहीं पाएंगे, इतनी सारी बातें हैं,
वो परमेश्वर आपके संग और आपके साथ खड़ा है। और वो इतना महान इसलिए भी है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया आपके लिए। यीशु मर गया आपके लिए। उसकी मृत्यु की यदि हम कल्पना करें, उसके दुखों की कल्पना करें, तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, ना उसको हम देख भी पाएंगे। ऐसी मृत्यु उसने सही मेरे लिए, आपके लिए। उसका प्रेम है आपके लिए। आपको करना क्या है? आपको विश्वास करना है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। जीवन आपके अंदर से निकलना चाहिए। जब मेरी बात को आप सुन रहे हैं, आप उत्साहित हों, आप आनंदित हों। आप देखिए, यदि आप निराश होते हैं तो आपकी आत्मा भी निराश हो जाती है। आपका हर काम में निराशा होगा, आपके परिवार में निराशा आ जाएगी। इस दुनिया में आशा है। आपका परमेश्वर ने आपको आशा से भरा हुआ है। इस जीवन में, इस जीवन के बाद भी हमारे पास आशा है कि हम उसके पास जाएंगे। तो आप क्यों, जब हम जीवित हैं, जब हम स्वस्थ हैं, अच्छे से जीना है हमको। जीवन को अपने अंदर लाना है। जब आप बोलें तो आपके अंदर से जीवन निकलना चाहिए। सृष्टि होनी चाहिए जब आप बोलें, क्योंकि आप ऐसे ही बनाए गए हैं। आप निराशा में नहीं बनाए गए। जब आपको परमेश्वर बना रहा था तो खुश था। आप कल्पना करिए उन पेड़ पौधों को जब परमेश्वर ने बनाया, और उस दिन को जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या बोला? अच्छा है। आप सोचिए, जब आप बोलते हैं अच्छा है, तो क्या आप खुश नहीं होते? आपको बनाने के पहले परमेश्वर बहुत खुश था, और उस खुशी में परमेश्वर ने आपको बनाया है। जब उसने आपको बनाया तो वो बहुत खुश था। आपका परमेश्वर खुश रहना जानता है। इसलिए जब आप उसकी सृष्टि हैं तो वो ये भी चाहता है कि आप खुश रहें। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें आप अपनी परिस्थिति के ऊपर हंसिए, खुश होइए, क्योंकि वो परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है। वो बिल्कुल नहीं हरा सकती। आप हरा सकते हैं उसको। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जीवन है जो मृत्यु को हरा सकता है। आप हैं, आप श्रेष्ठ बनाए गए हैं, आप उत्तम बनाए गए हैं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। आपका परमेश्वर आपको ऐसे ही बनाया है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में उचित बदलाव को लेकर आएँ, जैसे कि आप अभी सुने हैं। और मैं देखूँगा, आप खुद देखेंगे कि आप स्वस्थ होकर ठीक हो गए और घर आ चुके हैं। जितने हॉस्पिटल में हैं, जितने घर में बीमार हैं, आप उठ के खड़े हो जाएंगे और हम आपकी गवाहियों को सुनेंगे। और आप अपने देश को देखिएगा कि वो ठीक हो चुका है, क्योंकि हमने प्रार्थना किया है और हमको मालूम है हमने किससे प्रार्थना किया है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना जानता है, उसका उत्तर देना जानता है। और इस वक्त जब हमने प्रार्थना की, मुझे मालूम है आप सबों के पास उसका स्वर्गदूत आया है। आप सबों के पास परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी है और आपसे जीवन बहना चालू हो गया है। इसलिए निराश ना हो, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जो विषय आज मैं प्रचार करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जजमेंट, न्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियो, एक समय आएगा कि परमेश्वर हर एक इंसान का न्याय करेगा, चाहे वो व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, अर्थात वो परमेश्वर को मानता हो या नहीं मानता हो। वो किसी भी धर्म का हो सकता है धर्म में उसकी रुचि हो या रुचि ना हो, या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है या नहीं किया है, बाइबल पर विश्वास करता है या नहीं करता है। अर्थात सभी प्रकार के लोगों का न्याय परमेश्वर एक नियुक्त समय पर करेगा। हालांकि बाइबल इस बात को स्पष्टता से बताती है कि विश्वासियों का न्याय का समय अलग रहेगा और अविश्वासियों के न्याय का समय अलग रहेगा। आइए इन्हीं विषयों पर हम मनन करेंगे। जैसा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है हम ध्यान से सुनेंगे। जब कभी भी किसी का न्याय होता है तो 2 प्रकार के गवाह होते हैं। एक गवाह जो होते हैं, एक प्रकार के जो गवाह होते हैं वो पक्ष में बोलते हैं आपको बचाने के लिए, और जो दूसरे प्रकार के गवाह होते हैं वो आपकी कमज़ोरी को बताते हैं, वो आपकी गलतियों को बताते हैं, वो आपके अपराधों को बताते हैं, और इस तरीके से उचित न्याय उस व्यक्ति को मिल सकता है। प्रियो, ऐसा ही हर एक मनुष्य के न्याय के समय में होगा।
स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 31 और 32। 11 के 31 में हम देखते हैं, लूका 11:31 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न्याय के दिन में दक्षिण की रानी शीबा की रानी जो राजा सुलेमान के पास उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए गई थी, वो इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर दोषी ठहराएगी। सबसे पहली गवाह जो रहेगी, जो लोगों के खिलाफ बोलेगी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो शीबा की रानी होगी। प्रियो, जब सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा मैं तुझे क्या दूं, सुलेमान ने कहा कि हे परमेश्वर, तेरी प्रजा की गिनती बहुत ज़्यादा है और मैं आपकी प्रजा का न्याय कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सुनने हारा मन दीजिए, अर्थात मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ, या मुझे बुद्धि दीजिए। परमेश्वर प्रसन्न हुआ, न केवल बुद्धि दिया परंतु उसे बहुत धन दिया। सभी प्रकार की आशीषें सुलेमान को मिली। उसकी ख्याति जो थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी, सारे पृथ्वी पर फैल गई। और तब शीबा की रानी भारी दल के साथ सुलेमान के पास आती है। इसका वर्णन पुराने नियम में पहला राजा उसके 10वां अध्याय में तथा दूसरा इतिहास 9 अध्याय में लिखा हुआ है। आप जरूर से 2-3 बार इसे धीरे धीरे पढ़ें। तो शीबा की रानी क्या बोल सकती है, मैंने ऐसा सीखा मनन करके। शीबा की रानी ये बोलेगी, मैं बहुत दूर से एक देश से दूसरे देश गई थी सुलेमान के द्वारा बुद्धि की बातों को सुनने के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। अर्थात कौन? सुलेमान एक सृष्टि था, एक इंसान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। सुलेमान से बढ़कर हमारे पास एक और है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सुलेमान के पास जब वो रानी गई, एक देश से दूसरे देश गई। हमें एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाना रहता है, शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना रहता है, पर फिर भी कई बार कई लोग दूसरे काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्रभु के भवन जाना पसंद नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। दूसरी बात, यात्रा करके गई। ध्यान देंगे, उस समय यातायात के जो साधन थे बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं थे। पशु सवारी थी, पशु के ऊपर बैठ के जाना रहता था, या फिर रथ के द्वारा यात्रा कर सकते थे। रथ भी मैं नहीं सोचता कि बहुत आरामदायक होते होंगे। कहने का मतलब, यात्रा बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं थी, पर फिर भी वो गई सुलेमान के द्वारा बुद्धि की बातों को सुनने के लिए। आज हमारे पास आरामदायक यात्रा है, एक से गाड़ियां हैं, प्रायः हर एक के घर में, हर एक के पास गाड़ी है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, सिटी बस है, ऑटो है, कई तरीके हैं, साधन है कि आप आराम से प्रभु के भवन पहुंच सकते हैं। जब वो यात्रा करके गई तो स्पष्ट है कि उसने पैसों को खर्च किया। प्रियो, परमेश्वर के भवन आने के लिए पैसों को खर्च करना सीखिए। आप कह सकते हैं कि वो तो रानी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जी हाँ, सबका स्तर अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर आपकी स्थिति को जानता है। आपके पास पैसे कम है, लेकिन तो भी आप उन पैसों को खर्च करके प्रभु के भवन आते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आर्थिक रूप से आशीषों को देगा ज़रूर, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब वो शीबा की रानी सुलेमान के पास गई तो भारी दल के साथ गई, और उसने ढेर सारा गिफ्ट दिया, ढेर सारी चीज़ों को भेंट में चढ़ाती है। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो बाद में कभी भी देखने नहीं आई, अर्थात वो दुर्लभ था, वो बहुत ही महंगा था जो भी सामान उसने दिया। सोना के बारे में लिखा है, यदि आज के वजन के हिसाब से हम कहें कि उसने कितना सोना चढ़ाया होगा, तो बाइबल के विद्वानकार कहते हैं 4500 किलो सोना दी थी वो।
प्रियो, आज हम सोना की बात करते हैं तो तोला में उतर आते हैं। कितना तोला चल रहा है? तोला मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम सोना हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कितना तोले का है, पर वहाँ तो किलो की बात हो रही थी। 4,500 किलो, 4.5 टन सोना उसने दिया था। हमारे पास वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। हम परमेश्वर को मूल्यवान चीज़ें चढ़ाएं। मूल्यवान सबसे पहले तो आपका जीवन है, आपका समय है, आपका परिवार है, उसके बाद फिर आपका पैसा आता है। प्रियो, पैसा ही सब कुछ नहीं। पैसा देकर ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। सबसे असली तो आपका जीवन और आपका समय है, और आपका परिवार, आपके बच्चे जो आप परमेश्वर के सेवा के लिए सौंप देते हैं। फिर बाइबल में लिखा है 2 इतिहास 9:12 में कि जितना वो लेकर आई थी उससे कहीं ज़्यादा उससे गिफ्ट मिला और वो लेकर गई। मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि बाइबल में लिखा है, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालांकि वो रानी गरीब नहीं थी, पर फिर भी उसने अपने हिसाब से दिया, उससे कहीं ज़्यादा उसे वापस मिला। ये बात ज़रूर लिखा है बाइबल में कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। शीबा की रानी वो यही कहेगी, मैं तो एक इंसान के पास गए थे बुद्धि की बातों को सुनने के लिए, तुम्हारे पास वो था जो सुलेमान से बढ़कर था। प्रिय, हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु की बातों को सुने ध्यान से, और उनकी बातों के द्वारा आपके जीवन में एक महान परिवर्तन आ सकता है। फिर लिखा है लूका 11 अध्याय उसके 32 पद में, योना जो था, परमेश्वर उसको भेजता कि तुम निनवे जाओ प्रचार करने, क्योंकि वहाँ की बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अश्शूर की राजधानी थी निनवे। आज की भाषा में ऐसा कह सकता हूँ, ईरान। असीरिया मतलब ईरान, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक यहूदी होकर वो अपने दुश्मन के राजधानी कैसे जा सकता था? जिस जाति ने यहूदी को बहुत सताया, वहाँ जाकर एक यहूदी व्यक्ति कैसे प्रचार कर सकता था? संभवतः ये भी कारण रहा होगा योना के मन में। फिर योना को ये भी मालूम था, परमेश्वर बोलता ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर तो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है, दया का धनी है परमेश्वर। ये भी कारण था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर यद्यपि अनुग्रह और दया से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता कि लोग सुसमाचार को सुने, लोग चेतावनी के संदेश को सुने, वचन को सुने। आखिरकार योना गया वहाँ पर, और परमेश्वर ने कहा था 40 दिन में यदि नहीं सुधरे तो इस नगर के लोगों को मैं नाश कर दूंगा। 3 दिन लगता था घूमकर प्रचार करने के लिए। जब योना ने प्रचार किया तो सारे लोग उपवास करते हैं, अपने बुरे मार्ग से, कुमार्ग से फिरने लगते हैं, और तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं इस नगर को नाश नहीं करूंगा। उस नगर के लोग जो 1,20,000 के आसपास थे, उस नगर के लोग इस युग के लोगों के विरोध में खड़े होकर गवाही देंगे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो वो क्या बोल सकते हैं, ऐसा मैंने सीखा। सबसे पहली बात तो बोलेंगे, हमारे पास केवल एक प्रचारक आया था, तुम्हारे पास तो कितने प्रचारक आए थे। आज हमारे चर्च में, हमारे घर में कितने पास्टर प्रचारक आते हैं जो संदेश देते हैं। अब तो यूट्यूब के द्वारा और टीवी के द्वारा न जाने कितने प्रचारकों के संदेश को हम सुन लिए अभी तक। फिर उस नगर के लोग बोलेंगे, हमने एक ही विषय पर प्रचार सुना, मन फिराओ, मन फिराओ। तुमने तो ना जाने कितने विषयों पर संदेश को सुना। हमारे पास एक ही माध्यम था, योना साक्षात आया था, लेकिन तुम्हारे पास तो साहित्य के द्वारा है, किताबों के द्वारा है, ऑडियो वीडियो क्लिप्स है, यूट्यूब है, टीवी है, विभिन्न माध्यम है। हम सुसमाचार को, संदेश को सुनते रहते हैं। उनको केवल 40 दिन दिया गया था प्रति उत्तर देने के लिए, रिस्पांस देने के लिए। आज तो लोगों की उम्र 40 साल से ऊपर हो गई। 40 साल से वचन को सुनते आ रहे हैं, हमेशा प्रशंसा करते हैं कि संदेश अच्छा था, यह अच्छा है, परंतु आज तक उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा नहीं, कभी मन नहीं फिराए।
आपका न्याय होगा। जितनी सुविधा परमेश्वर ने आपको दिया, विशेषकर अपना जीवन सौंपने के लिए परमेश्वर विभिन्न तरीके से बातचीत किया, परमेश्वर ने विभिन्न तरीके से आपसे बातचीत किया, आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, सो उस नगर के लोग आपके खिलाफ जो है इन बातों को बोलेंगे। हो सकता और भी कई बातों को बोल सकते हैं, लेकिन मैंने मनन करके इतना ही सीखा। तीसरा गवाह जो आपके खिलाफ बोलेगा वो है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 12:48, जो वचन हमने सुना वही वचन हमारे खिलाफ जो है खड़ा हो जाएगा। हमने वचन को कई बार पढ़ा है और वचन को हमने सुना है। यदि आपने वचन पे ध्यान नहीं दिया, ये वचन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप से पहुँच चुका है, अर्थात अनुवादित और प्रकाशित पवित्र बाइबल। और फिर परमेश्वर का वचन ऑडियो वीडियो के द्वारा तो पहुँचता ही रहता है। कई माध्यम है, कई ऐप है जिसके द्वारा हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यही वचन आपके मेरे खिलाफ उस दिन गवाही देगा कि मैं तो उसको बताया गया था, इसने सुना था। लिखा है, जो वचन के सुनते हैं वो धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन जो सुनकर चलते हैं वो धर्मी ठहरेंगे। इसलिए वचन जो है बहुत ही ज़रूरी है। पहला स्थान दे परमेश्वर के वचन को, अन्यथा यही वचन आपके खिलाफ जो है खड़े होकर गवाही देगा। चौथा गवाह जो आपके मेरे खिलाफ बातचीत कर सकता है, विशेषकर यहूदियों के खिलाफ, लिखा है यूहन्ना 5:45 में कि यह ना समझो कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा या दोषी ठहराऊंगा। एक है जो तुम्हें दोषी ठहराएगा, वो है मोसेस, मूसा। मूसा क्यों? क्योंकि यहूदी व्यवस्था की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और मूसा को बहुत बड़ा स्थान देते थे। उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा था कि जिस प्रभु यीशु मसीह से हम बातचीत कर रहे हैं वही तो मूसा को बनाया था, सृष्टि किया था और मूसा को तैयार किया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध एक है जो तुम्हें दोषी ठहराएगा, वो है मोसेस, मूसा। प्रियो, मूसा ने स्वयं व्यवस्था की 5 पुस्तकों में लिखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का वर्णन पुराने नियम में कई तरीके से किया गया है। यदि हम टाइपोलॉजी में देखें, प्रतीकात्मक रूप में देखें, हर बलिदान में प्रभु यीशु मसीह नजर आता है। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हम भूतकाल में जाते हैं, अतीत काल में जाते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। परंतु उस ज़माने में लोग भविष्य काल की तरफ देखा करते थे कि एक समय आएगा कि मिसाया या मसीह प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे। तो वो जो केवल व्यवस्था को ही पहला स्थान देते हैं, मूसा उनके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि मूसा ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करके कहा था कि तुम्हारे बीच में मेरे समान परमेश्वर एक भजकता को खड़ा करेगा। एग्जैक्टली ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। अब हम देखते हैं 5वां गवाह जो आपके मेरे खिलाफ गवाही दे सकता है, वह है जकरिया 3:1, जकरिया की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 पद। लिखा है, परमेश्वर के सामने यहोशू भी था और शैतान भी था। यहोशू जो महायाजक था, यहोशू जो मूसा के समय में था, वो यहोशू नहीं, ये दूसरा यहोशू था। शैतान दोष लगाने लगा और हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने यहोशू और शैतान थे, दोनों थे। यहोशू जो महायाजक और शैतान एक्यूज़र, एक्यूज़ करने वाला, यानी कि दोष लगाने वाला था। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, शैतान की तो आदत है दोष लगाना। आपके मेरे खिलाफ वो बातचीत करता है, लेकिन याद रखेंगे हमारे पास पक्ष के भी गवाह हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि 5 जो आपके खिलाफ बातचीत करेंगे, शीबा की रानी,
निनवे नगर के निवासी जब यूना गया था प्रचार करने के लिए, और शैतान, फिर मूसा और परमेश्वर का वचन, चाहे आपने से पढ़ा है या फिर आपने सुना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 3 ऐसे गवाह जो हमारे पक्ष में गवाही देंगे। पहला यूहन्ना 5:8। गवाही देने वाले तो 3 हैं, अर्थात आत्मा, पानी और लहू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आत्मा क्या है। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह लोगों को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, निरुत्तर करेगा, शोकित करेगा। जी हाँ, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है, वैसे तो सभी काम बड़े हैं, परंतु एक मनुष्य के जीवन के शुरुआत के बातों को यदि कहें तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो मनुष्य को मन फिराना, अपना जीवन प्रभु को सौंपना है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, पवित्र आत्मा आपको शोकित करेगा। बस अपना जीवन जो है प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि निनवे नगर के लोग कहेंगे हमने तो मन फिराया था, तुमने मन नहीं फिराया। बाइबल में लिखा है पेंतेकोस्त के दिन जब पतरस प्रचार किया और तब लोगों ने कहा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें या हम और क्या करें। पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया है, हमारा हृदय छिद गया है, हम क्या करें। ऐसा एक ही बार हुआ, ऐसा नहीं है। उस समय लोगों ने कहा हम लोग क्या करें। फिलिप नगर के जेल में दरोगा ने कहा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। सो पवित्र आत्मा कायल करता है, अब हम क्या करें। तो पतरस ने कहा मन फिराओ, पौलुस ने कहा विश्वास कर। सो अलग अलग उदाहरण है ये, परंतु मैंने एक साथ आपसे कहा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मन फिराओ बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 18 पद, जब एक व्यक्ति मन फिराता है उसे जीवन मिलता है। जी हाँ, प्रेरितों के काम 17 के 30 में लिखा है परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह हर मनुष्यों को मन फिराव का आदेश देता है, आज्ञा देता है। सो मन फिराना ज़रूरी है। कौन कायल करेगा? पवित्र आत्मा। सो यदि आपने मन फिरा लिया, अभी भी अपना जीवन सही सलामत रखे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके पक्ष में गवाही देगा। दूसरा है पानी। पानी मतलब बपतिस्मा नहीं। यदि बपतिस्मा ही लोगों के जीवन को बदल देता तो मुझे प्रचार करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो सब लोगों को बपतिस्मा ही देते रहता अभी तक, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा जीवन बदल जाएगा। बपतिस्मा के द्वारा कभी भी जीवन नहीं बदलता, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जीवन बदलने के पश्चात बपतिस्मा देना चाहिए और आपको लेना चाहिए। सो वहाँ पानी का मतलब परमेश्वर का वचन। इफिसियों 5:26 में लिखा है कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से ऐसा शुद्ध करके, सो वचन की तुलना पानी के साथ की गई है। परमेश्वर का वचन जो एक पानी के समान है, आपको मुझको न केवल शुद्ध करता है, परंतु यदि पानी को पी लें तो जीवन मिलता है। वैसे ही वचन को हम ले लें, स्वीकार कर लें, वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा बाइबल को साफ करके रखें, बाइबल को तकिया के नीचे रखें, बाइबल को चूम लें, बाइबल को सीने से लगा लें। इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल के वचनों को यदि आप स्वीकार कर लेते और चलते हैं सिद्धांतों के अनुसार, तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। तीसरा गवाह जो आपके मेरे पक्ष में बोलेगा वह है प्रभु यीशु का लहू। पहला यूहन्ना 5:8 के अनुसार बाइबल में लिखा है, पहला पतरस 1 अध्याय 18-19 पद, कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आ रहा था, उससे हमारा छुटकारा सोने और चांदी के द्वारा नहीं, अर्थात हमने जो भेंट चढ़ाया उसके द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका मेरा छुटकारा हुआ।
सो यीशु के लहू के द्वारा हम में से हर एक को साफ और शुद्ध होने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी कहा कि यीशु मुझे क्षमा कीजिए, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर साफ और शुद्ध कीजिए? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, जब यूहन्ना प्रेरित जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा स्वर्ग का दर्शन देख रहा था, आत्मा में स्वर्ग चला गया था, और तब एक प्राचीन ने उससे कहा, एक भीड़ की तरफ इशारा करके, ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को, जीवन को मेमने के लहू से धोकर साफ शुद्ध कर लिए हैं, इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। प्रियो, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को साफ और शुद्ध करता है। प्रभु हमें क्षमा करता है। यीशु के लहू में ढेर सारी आशीषें छिपी हुई हैं, वो एक अलग विषय है संदेश का। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता था कि पक्ष के गवाह 3 हैं, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पानी मतलब परमेश्वर का वचन, लहू मतलब प्रभु यीशु का लहू। क्या ये तीनों गवाह आज आपके जीवन में है? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है? क्या आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं? क्या आप अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं? कभी भी अन्य भाषा के खिलाफ बातचीत नहीं करना। पवित्र आत्मा आपकी तरफ होना चाहिए। फिर परमेश्वर का वचन, पानी का मतलब, वचन को स्वीकार करिए, पढ़िए, चलिए, और यीशु का लहू, यीशु के लहू से हमें शरीर को साफ और शुद्ध होने की आवश्यकता है। अब जब न्याय होगा तो न्याय कौन करेगा? सबसे बड़ी बात, यूहन्ना 5:22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह न सोचो कि पिता तुम्हारा न्याय करेगा, परंतु उसने न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। जब समय आएगा तब वो न्यायाधीश बनेंगे, न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। पर फिलहाल प्रभु यीशु की तुलना 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके पहले पद के अनुसार प्रभु यीशु की तुलना एडवोकेट से की गई है, अर्थात वकील से की गई है। आपका मेरा वो न्याय करेंगे जब वो न्यायाधीश बन जाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ों का या बातों का, जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों का न्याय होगा, फिर न्याय किस प्रकार का होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 12:36 और 37 प्रभु यीशु ने कहा कि हमारे शब्दों का न्याय होगा। हम अपने शब्दों के द्वारा दोषी भी ठहर सकते हैं या निर्दोष भी ठहर सकते हैं। आप पीठ पीछे किस प्रकार की बात करते हैं? हर एक गाली बकने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। गाली ना बकें, अपशब्द ना कहें, परमेश्वर को ना कोसें, अपने अधिकारियों को ना कोसें, गलत शब्द का उपयोग ना करें। आप अपने शब्दों के द्वारा दोषी ठहरेंगे या निर्दोष ठहरेंगे। फिर 1 कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है, परमेश्वर की आग हमारे कामों को परखेगी, जांचेगी, अर्थात हमारे कामों का न्याय होगा, चाहे हमने गुप्त में किया या लोगों के सामने किया। रोमियो 2:16 में लिखा है, परमेश्वर हमारे गुप्त मनुष्यत्व का, मन की छिपी बातों का न्याय करेगा, अर्थात हमारे विचारों का। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र परमेश्वर के नज़र में लाए जाएंगे, हर एक का लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, बिजनेस दिया, सर्विस दिया, मिनिस्ट्री दिया, या अपने परिवार को संभाला, जैसा भी कह लें। जितने भी साल का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, उसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा कि आपने कैसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इतना पैसा आपको दिया, आपने परमेश्वर के लिए अभी तक क्या किया? ये ना कहें कि मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, पर जिसने आपको बनाया उसके लिए कब जिएंगे आप? सर्वोत्तम प्रभु को दें। जवानी का समय सर्वोत्तम समय होता है। जवानी में ही, बचपन में ही यदि आपने होश संभाल लिया है, प्रभु के वचन को समझते हैं, अब अपना जीवन सौंप दें और मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहे। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर इन तमाम क्षेत्रों का न्याय करेंगे। मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बनेंगे,
फ़िलहाल वो एक वकील के समान हर एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। जैसे एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को बचाता है, वैसे प्रभु यीशु आपको मुझको बचाना चाहते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि कोई हत्यारा हत्या कर दिया, अब वो चर्च आ गया प्रार्थना करवाने के लिए, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो जेल जाने से बच जाएगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। इससे भी बड़ी जेल एक और जगह है जहाँ मनुष्य अनंत काल के लिए जेल में रहेगा, वह है नरक की आग। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। इसी पृथ्वी पर रहते हुए आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। एक आखिरी उदाहरण में आपको बताना चाहता हूँ। आखिर में एक उदाहरण में आपको बताना चाहता हूँ। दो दोस्त की कहानी है और बचपन से वो एक साथ बढ़े, लेकिन जब बड़े हुए तो दोनों का भविष्य अलग अलग हो गया। एक प्रसिद्ध वकील बन गया और दूसरा एक कुख्यात अपराधी बन गया। जब कभी इस व्यक्ति से अपराध होता था, उसका दोस्त मुकदमा लड़के उसे बचा लेता था, लेकिन उसका वकील दोस्त उसे समझाया करता था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सुधरना चाहिए। लेकिन इसने नहीं माना और एक बार इसके द्वारा बड़े बड़े अपराध हो गए और तब वो ये सोचने लगा कि मेरा दोस्त तो है ना, वकील दोस्त मुझे बचा लेगा। और जब उसे कोर्ट में खड़ा किया गया, उसे बड़ा आश्चर्य लगा। जिस जगह उसका दोस्त वकील खड़ा रहता था, आज वो वहाँ नहीं था। जब उसने नज़रें उठा के देखा तो क्या देखता है कि उसी का दोस्त अब न्यायाधीश बन गया है। तब वो सोचा कि अब तो और भी अच्छा हो गया, वकील था तो मुझे बचा लेता था, अब भी बचा लेगा। तो प्रियो, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि इस अपराधी को मौत की सज़ा दी जाए। इस दोस्त ने चिल्लाकर कहा अपने वकील दोस्त को, तू मुझे हमेशा बचाता था, आज मुझे क्यों बचा नहीं पा रहा है? उसके दोस्त ने कहा, जब तक वकील था मैं तुझे बचा सकता था, अब मैं न्यायाधीश बन गया हूँ, मेरा काम है फैसला सुनाना। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह वकील के समान है। आपके पाप चाहे कैसे ही क्यों ना हो, कितने ही गंभीर क्यों ना हो, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आपसे यही सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर। यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन को बदल दे। और तब प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे। सो हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। विश्वासियों का अलग न्याय होगा, अविश्वासियों का अलग न्याय होगा। आपके विरोध में 5 प्रकार के लोग होंगे, लेकिन आपके पक्ष में 3 गवाह हो सकते हैं। यदि आप उन तीनों पर विश्वास करते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर के वचन पर और प्रभु यीशु के लहू पर, यदि आप तीनों को अपनी तरफ कर लें, आज्ञाकारी हो जाएं परमेश्वर के, तो आपका जीवन बच जाएगा। अनंत काल के लिए आप नरक की आग में फेंके नहीं जाएंगे। इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगा और सारी आशीषों से वो भर देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आपने इस संदेश को सुना और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं और आप उस अनंत काल की आग से, नरक की आग से बचना चाहते हैं और इसी संसार में जीते जी आप परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं और आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं कुछ वाक्यों को बोलता हूँ प्रार्थना में, तो आप भी मेरे पीछे पीछे इन वाक्यों को दोहराएं। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए, शुद्ध करिए। प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूँ कि आप एकमात्र परमेश्वर हैं
आप परमेश्वर हैं, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे बदल दीजिए। जैसे वकील अपने क्लाइंट्स को बचाता है, मुझे भी बचाइए, अनंत काल का जीवन दीजिए। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मेरे साथ रहें। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितना ही गंभीर विषय है, इंसान अपने आप को कितना ही छिपा ले, लेकिन सारी बातें वहाँ प्रकट हो जाएंगी। हर एक का न्याय आप करेंगे। सब पर दया कर, इससे पृथ्वी पर जीते जी अपना जीवन आपको सौंप सके, और जो पक्ष के गवाह हैं वो हमारी तरफ हो सके। दया कीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए, सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।